ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी शादी की रिंग जला और वो अपने इम्पोर्ट बैग्स भी फेंक रही थी। अब हम उसी औरत के बेबी को देखते हैं जिसे वो लेने आई थी। अब वहाँ एक औरत आती है जो सेम ड्रेस में थी। अब रोजी की बेटी एक मैग्नेट ले जाके उस लेडी के बैग से चिपकाती है जो कि चिपक जाती है, बट ये रोजी में नहीं होता। तो वो रोजी से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ मम्मा। तो वो लेडी बोलने लगती है क्योंकि मैं लग्जीरियस चीजें यूज करती हूँ, तुम्हारी मॉम की तरह फेक नहीं। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कहीं तुम्हारा हस्बैंड भी फेक तो नहीं है ना इस बैग की तरह। वो दूसरी बंदी बोल के जाती है देखो कहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा। अब घर पे रोजी की बेटी के मुंह से खून आने लगता है तो उसे लेके वो वहां से भागने लगती है, बट उसका हस्बैंड कार लेकर कहीं चला जाता है। उन दोनों को इस हाल में छोड़ उस सुनसान रोड में रोजी और उसकी बेटी लिफ्ट के सहारे थे, बट कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। रोजी हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुंचती है और वो हॉस्पिटल में काफी ज्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर आकर उसे बताती है कि आपकी बेटी के ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। अब रोजी के पैरों तले जमीन खिसक गई और अभी भी उसका हस्बैंड कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है वो उसी हॉस्पिटल में उसी दूसरे लेडी के साथ उसके बच्चे का टेक केयर कर रहा था। वो तभी उसे कॉल मिलाती है, बट गन उसका कॉल नहीं उठाता। वहाँ रोजी आ जाती है। चेरी का बेटा गन को डैड बोलने लगता है तो चेरी बोलती है दूसरों के सामने इनको डैड ना बोलो। चेरी बताती है मेरा बेटा गिर गया था तो मिस्टर गन भागे चले आए। रोजी बोलती है ये रीजन था घर से भाग के आने का। गन बोलता है कि गलत मत लो, ये लोग अनाथ है। रोजी उस पर चिल्ला पड़ती है। गन बोलता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रोजी उसके बच्चे को चिल्ला बोलती है कि बोलो तुमने अभी क्या बोला था। तभी वहाँ रोजी की सास आप बोलती है मेरे पोते के साथ ऐसा ना करो। रोजी बोलती है आप लोग को पहले से ये सब पता था। उसकी सास बोलती है चेरी बहुत अच्छी लड़की है। वो चिल्लाते हुए बोलती है कितनी बार कहा था मैंने मेरी बेटी को बासी खाना मत खिलाओ। तो गन रोजी पे चिल्ला पड़ता है और रोजी उसका कॉलर पकड़ लेती है। अब चेरी अपने बच्चे को फेंक देती है और उसका बच्चा मासूम बनने का एक्ट करता है। रोजी बोलती है चलो डिवोर्स लेते हैं, जो सुन गन हैरान हो जाता है। गन बोलता है तुम बोल रही हो कि मैंने तुम पे चीट किया है, क्या तुमने मुझे बेड पे पकड़ा है। गन से माफी मांगने लगता है तो रोजी बोलती है मैं जा रही हूँ। उसकी सास बोलती है तुम बहुत पत्थर दिल हो। रोजी बोलती है मेरी बेटी का क्या। तो गन बोलता है वो नहीं मरेगी। तभी डॉक्टर आ बोलती है उसकी बेटी बहुत ज्यादा सीरियस हाल में है। अब रोजी की बेटी उठ गई थी, वो उसे रोने से मना करती है। अब गन को लगने लगा था रोजी हाथ से जा रही है। अब हम शुरुआत का सीन देख पाते हैं जहाँ रोजी चीजों को जला रही थी, क्योंकि यहाँ जितने भी चीजें थी सब की सब फेक थी। गन ने उसे गिफ्ट की थी वो भी फेक। वो सारी चीजों के साथ अपने यादों को भी जला रही थी। रोजी की सास उसको गन के लिए खाना बनाने को बोलती है, मगर वो वहां से चली जाती है। गन बोलता है ये मेरे 3 बोलने पर आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। रोजी ऑफिस आती है, वो कपड़े ले रही थी। वहां चेरी आती है जो उसे टीज करने लगती है और उसके दोस्त उसे बुली करने की कोशिश करते हैं। वो उसे सबसे अच्छे वाले जूते मांगती है और पहनाने को भी रोजी अब वैसे ही करने लगती है। चेरी को शू का जैसे दाम पता लगता है, वो कार्ड नहीं छोड़ रही थी। अब गु आ जाता है जो रोजी को चेरी से अच्छे से बिहेव करने को बोलता है और सारे शूज लेने को बोलता है। वहाँ एक वर्कर आकर बोलती है आपको फ्री प्रिविलेज नहीं है, हमारे ऊपर वाले बॉस ने ये कैंसिल कर रखा है। का तो मिजाज सनक जाता है, बट चाह के भी वो पे नहीं कर पाता और उसकी वहाँ काफी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। वहाँ पे वो वर्कर रोजी के पास आ बोलती है बॉस आप ही कुछ करो। सब हैरान हो जाते हैं कि इस कंपनी की बॉस रोजी है। रोजी अब चेरी से वो सारी चीजें मांग लेती है जो सारे अपीयरेंस उसने खुद के ऊपर लटका रखे थे। चेरी सब उतारने लगती है। गन बोलता है मेरे अटेंशन के लिए ये सब मत। चेरी बोलती है चलो भी हम पॉर्श से घर चलते हैं। रोजी बोलती है अरे वो तो मैंने बेच दी। अब कार में एक आदमी उन दोनों को अंदर नहीं जाने देता, मगर फिर भी वो लोग जाने लगते हैं। वहाँ रोजी आ जाती है, बट ड्राइवर कार चला ही नहीं रहा था। वहाँ खड़ी लड़की गन को लेकर उल्टा पुल्टा बोलना चालू भी कर देती है। ड्राइवर अब अंदर जाके गन को धकेल देता है। अब चेरी बाहर आती है, उसको रोकती है। रोजी गन को खूब जलील करती है और रोजी वो कार ले वहां से चली जाती है। अब रोजी को गन कॉल मिला बोलता है तुम कार लेकर आओ। रोजी बोलती है घुटने टेको मेरे सामने। और इधर चेरी अलग बोल रही थी मेरे 3 बोलने पर आएगी वो। और चेरी के 3 बोलते ही वो अपने कंधे में आ जाता है। चेरी उसे रोकती है तो वो उसे थप्पड़ जड़ देता है। रोजी पीछे
मगर उसे कार नहीं देती। गन बौखला जाता है और आज के लिए गन के लिए इतनी बेइज्जती काफी थी। अब रोजी घर आती है जहाँ ये चुड़ैल की फैमिली खा रही थी। वहाँ गन बोलता है, आ गई तुम, और वो चेरी के बच्चे को काफी ज्यादा प्यार करने लगता है। चेरी रोजी के सामने ही गन को सूप पिलाने लगती है। गन उसे बोलने लगता है, माफी मांगो मुझसे, तुमने मेरा दिमाग बहुत खाया है। तो रोजी बोलती है, तुम लोग जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, सब मेरा दिया हुआ है। फैमिली, अब ये पूरी फैमिली सोच में थी कि कैसे रोजी को रास्ते में लाए। नेक्स्ट डे रोजी के पास गन पेपर्स दिखा बोलता है, कंपनी का ऑफिशियल बॉस मैं हूँ। वो उसे भाव ना देकर चली जाती है, बट कार के अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। चेरी टैक्सी में थी जहाँ उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे बाहर आना था। वो बहुत शर्मिंदा थी। अब उन लोगों के बीच रोजी बड़े स्टाइल में उतरती है और बताती है, मैं हूँ कंपनी की बॉस। बट फिर भी चेरी उसको उल्टा पुल्टा बोल रही थी। तो अब चेरी का सन रोजी को ढकेल बुरी औरत बोलने लगता है। तो निंगो की रोजी की बेटी है उसको मार देती है और वो गंदा बच्चा उसको मारकर गिरा देता है। वहाँ एक बंदा बोलता है, ये सारी प्रॉपर्टी गन जी की है। तो चेरी रूई यानी अपने बेटे को बोलती है, ये सारा धन अब तुम्हारा होगा। अब रूई वो डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक देता है। अब वहाँ गन आता है जो आते ही रूई को गोदी ले ले। अब यहाँ पे खूब भोकराबाजी चलती है। तो वो देखता है वो डॉक्यूमेंट फड़ा हुआ है जो उसने खुद के लिए बनवाया था ताकि कंपनी उसकी हो जाए। तो वो पूछता है, ये किसने फाड़ा? तो चेरी बड़े हक से बोलती है, ये मैंने फाड़ा है। तो गन उसे एक चाटा मारता है और ये सब वो 4 लोग देख लेते हैं जो शुरुआत से ही सब कुछ देखते आ रहे हैं। गन बोलता है, मैं चाहता हूँ निंग रूई से माफी मांगे। निंग बोलती है, मैंने कुछ गलत किया क्या मम्मा? रोजी बोलती है, बहुत हो गया, और निंग माफी नहीं मांगेगी। अब गन बोलता है, वो एक होटल का रूफटॉप पे कल बर्थडे पार्टी करेगा। जो सुन सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये होटल वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट होटल थी चाइना की। अब वहाँ खड़े लोग गन की तारीफ में लग जाते हैं। अब सारे लोग पार्टी में आते हैं जहाँ वो 4 लोग आके फिर से रोजी को बुरा भला बोलने लगे। साथ साथ चेरी और गन भी। जैसे वेन्यू का दरवाजा खुलता, रोजी ने पार्टी ही बदल दी थी। किसी शादी वाले लोग की पार्टी थी। अब रोजी बोलती है, नीचे वाला फ्लोर भी खाली है, कहो तो बर्थडे पार्टी उधर करवा दूं। बट गन उसके फोन को फेंक दे। वहाँ एक नेकलेस आ जाता है जिसे देखकर ये 4 लोग बौखला जाते हैं। गन रोजी को बोलता है, मुझे पता है तुमने ये सब मुझे खराब दिखाने के लिए किया है। आज उधर फिर से सबको पता चलता है कि यहाँ की सीईओ रोजी है। जो देख उन 4 लोग में से एक लड़की बोलती है, मुझसे गलती हो गई। अब वो तीनों उससे माफी मांगने लगती हैं और अब गार्ड उन सबको लेकर जाते हैं। अब गन रोजी के पास बोलता है, देखो तुम ज्यादा उड़ो मत। और तभी उसकी सास उस पे एक स्टफ चला दे जो कि आगे रोजी पे लगने वाली थी, मगर वो किसी और स्टफ पे लग जाती है जो कि टूट के चकनाचूर हो जाती है। अब रोजी अपने सास से भी वो सारे पैसे मांगती है जो कि उसने उसके लिए अभी तक पे किए थे। जो सुन वो बौखला जाती है। अब गन बोलता है, मुझे बर्थडे पार्टी का हर्जाना चाहिए, और वो उसे कुछ पेपर्स देता है साइन करने को जो कि कंपनी को लेकर थे, जो रोजी साइन कर देती है। और अब गन और चेरी ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ फिर से ये 4 लोग उसकी बड़ाई में लग जाते हैं कि यही तो असली वारिस है यहाँ के, और इस वारिस की बीवी है चेरी। और ये लोग चेरी को मस्का लगाने आ जाते हैं। पे चेरी बोलने लगती है, रोजी ने गन के प्यार में गन को सब दे दिया, और वो गधा जो अपने खून के बच्चा भी नहीं है उसे उतना प्यार करता है कि कहो मत। तभी वहां रोजी आ जाती है जिसे देख चेरी हैरान पड़ जाती है। चेरी उसे बोलती है, तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊं, तो मुझे हर महीने 2 मिलियन चाहिए और काफी ज्यादा और पैसे चाहिए। अब रोजी एक कॉल मिला और चेरी को इस कंपनी से ही फायर करवा देती है। चेरी बोलती हो, तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? तुम कभी भी ये नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ का सीईओ मेरा होने वाला हस्बैंड है। रोजी बोलती है, मगर तुम हो चुकी हो यहाँ से फायर। और अब ये 4 लोग तुरंत चेरी का मजाक भी बनाने लगते हैं। अब चेरी आकर गन को बोलती है, मुझे रोजी ने निकाल दिया। गन बोलता है, उसकी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की मेरी बीवी के साथ? वहाँ रोजी आती है। गन बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसके साथ ये करने की? रोजी बोलती है, ये तो तुम भी डिजर्व करते हो ना, तुम्हें भी यहाँ से निकलना चाहिए। मगर गन बोलता है, बट तुमने तो मेरी माफी एक्सेप्ट की थी ना। अब गन उसे पेपर्स दिखा बोलता है, पोजीशन चाहिए या फिर बच्चा? रोजी मन में सोच रही थी, मुझे पता था तुम्हारे असली रंग जल्दी जरूर आएंगे। रोजी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो?
मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम क्या कर रहे हो। और रोजी वो पेपर्स फाड़ के फेंक देती है और गन बोलता है अब मैं हूं असली बॉस। रोजी बोलती है तब तो पढ़ो ये पेपर्स, क्या तुम सच में मालिक हो। अब हमें समझ आता है गन को कभी कंपनी मिली ही नहीं थी। तभी एक बंदा गन की बुराई करने लगता है। चेरी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब गन बोलता है माफी मांगो मुझसे और मुझे प्रॉपर्टी दो। वो 3 तक काउंट करने लगता है। वो उसके तो रोजी उसके क्लोज आने लगती है और गन खुश हो जाता है और रोजी उसको एक लापड़ लगा देती है और वो भी उसे मारने वाला था। वहां खड़ा बंदा उसे सेव करता है। वो लोग अब भी चढ़ के बोल रहे थे। तो वो बंदा बोल जितना कुछ अपने बदन पे चढ़ा रखा है ना ये सब इनका ही है। लेकिन बार बार ये गन नाम का उल्लू का पट्टा यही बोल रहा था बच्चा या स्टोन। रोजी इसे डिवोर्स के पेपर दे बोलती है अब तुम बेघर हो। गन बोलता है 1 नंबर की बेशरम हो तुम। रोजी बोलती है मैं हूं बेशरम। गन बोलता है आज मैं सीईओ बनते बनते रह गया। वो उसे बच्चे को लेकर धमका कर उसकी आधी प्रॉपर्टी मांगता है जिसके लिए रोजी मान जाती है और बोलती है मतलब 20 युआन तुम्हारे हैं क्योंकि मेरे पास तो 40 युआन ही है। गन बोलता है मतलब तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। रोजी बोलती है कोई एविडेंस है तुम पे। गन को अब पता लगता है उसके सारे पैसे सील हो गए हैं। जो सुन उसके हवा उड़ जाते हैं। रोजी चेरी को बोलती है तुम तो इसे प्यार करती हो ना, इसे पैसे का सपोर्ट करो। अब चेरी बोल रही थी तुम अभी कुछ नहीं हो, निकलो अब मेरी जिंदगी से। गन रोजी के पैरों में गिर जाता है। रोजी बोलती है भीख मांगो मुझसे। तो वो भीख भी मांगने लगता है मगर वो उसे धक्का मार देती है। अब चेरी आकर गन को पीटने लगती है। वहां रोजी की सास आप बोलती है हमें मौका दो, हम बहक गए थे इस चेरी की वजह से। रोजी बोलती है सेक्रेटरी इन सबको निकाल के यहाँ से फेंको। अब रोजी सोचती है कि आगे से मैं अब किसी के झांसे में नहीं आऊंगी और किसी को भी अपना एडवांटेज नहीं लेने दूंगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।